अगर आप पोस्ट प्रेगनेंसी वेट से परेशान है या किसी और भी कारण से आपका वेट बढ़ गया है और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपको बिल्कुल भी डाइटिंग नहीं करनी है और मिनिमम एक्सरसाइज करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं ज्योति। हम इस वीडियो में ये बात नहीं करने वाले कि वेट क्यों बढ़ता है। आप सबको पता है क्यों बढ़ता है और अब बढ़ चुका है, तो इसका रीजन डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि ज्योति तुम बताओ। एक्चुअली मैंने पिछले 6 मंथ्स में 25 kgs लूज किया है अपने डिलीवरी के बाद, तो इसीलिए एवरीबडी वांटेड टू नो कि एक्चुअली मैंने किया क्या है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले वो ये है कि हम ये बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे कि वेट क्यों बढ़ा। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कितना मिनिमम एक्सरसाइज करने से हमारा काम बन सकता है। दूसरा बात करेंगे कि जो भी डाइट अभी अवेलेबल है मार्केट में वो कितने यूजफुल है हमारे लिए। तीसरा हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। चौथा हम बात करेंगे कि इस डाइट के क्या क्या फायदे, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो पैटर्न है इसका क्या क्या फायदा है। फिफ्थ हम बात करेंगे आयुर्वेदा डाइट के बारे में, और इवेंचुअली हम बात करेंगे कि इंटरमीडिएट या आयुर्वेदा जो भी डाइट है उसमें क्या क्या खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले कि आजकल जितने भी डाइट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे मिलिट्री डाइट या जीएम डाइट, ये सब ऐसे डाइट्स है जिसमें आपको स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट या स्पेसिफिक खाने के ऊपर ही फोकस करना है। तो ये बॉडी को आपके डिप्राइव कर देते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के। फिर जैसे ऐसा डाइट है केटो डाइट जिसमें हाई प्रोटीन होता है, एटकिंस डाइट जिसमें लो कार्ब होता है, पैलियो डाइट जिसमें बहुत हाई प्रोटीन है, और केटो डाइट में हाई फैट भी होता है। अब ये जितनी भी चीजें हैं वो आपको बाकी जो न्यूट्रिएंट है उससे आपको डिप्राइव करते हैं, और कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए तो ठीक है, बट आप ये सस्टेनेबल नहीं है, आप लाइफ में लॉन्ग टर्म इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारे रेस्क्यू के लिए आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग की अगर हम बात करें तो बहुत लोगों को ये लगता होगा कि ये नया फैड है, अभी नया आया है, यार हमने बहुत सुना है, ये क्या एक्स्ट्रा बता रही है। एक्चुअली नया फैड नहीं है, ये बहुत पुराना है। हम इंडियंस को तो आदत है, अगर आप गांव में पहले देखेंगे तो इंडियंस को, ये जो फार्मर्स हैं उनको आदत होती थी कि वो सवेरे उठने के बाद सीधे खेतों में निकल जाते थे, फिर 9-10 बजे खाते थे और फिर रात को 7 बजे से पहले खा लेते थे और खाकर वो सो जाते थे। यही है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप एक सर्टेन टाइम के लिए फास्ट करते हैं और एक सर्टेन टाइम के लिए खाना खाते हैं, लेकिन आप खाना प्रॉपर खाते हैं। जब आप जो विंडो होता है आपका ईटिंग का वो प्रॉपर होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली जो बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत पॉपुलर है वो है 16 आवर्स फास्टिंग एंड 8 आवर्स ईटिंग। अब जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए 16 आवर्स एक साथ फास्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो 12 आवर्स से स्टार्ट कर सकते हैं या 14 आवर्स वो फास्ट कर सकते हैं और बाकी विंडो में वो खा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि ये विंडोज है ईटिंग के और ये विंडोज है फास्टिंग के। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि ये एक डाइट है, ये डाइट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल चेंज है, एक ईटिंग पैटर्न है, एक खाने का पैटर्न है, ये डाइटिंग नहीं है। मैं पिछले 6 महीने से इसे कर रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कभी भी छोड़ने वाली हूँ। मैं लाइफ लॉन्ग इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि इसके फायदे इतने अच्छे हैं और इतना बढ़िया है कि मेरे लिए आई थिंक इससे बेस्ट डाइट नहीं हो सकता। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो सबसे बड़ा फायदा है ये आपका इंसुलिन को रिड्यूस करता है। इंसुलिन रिड्यूस वो करता है, और जो इंसुलिन होता है वो होता है आपका फैट जो स्टोरिंग हार्मोन है, जो आपके फैट को रखता है, बढ़ाता है, वो होता है इंसुलिन, और ये इंसुलिन को कम करता है। और ऑन द कॉन्ट्रारी ये ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है, जो आपके मसल को बिल्ड करता है, जो आपको फिट होने में ज्यादा बेटर महसूस करता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है। इसमें ये भी होता है जब आप फास्टिंग में रहते हैं 16 घंटे, तो आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है वो उसको डिटॉक्सिफाई करता है, आपको रिजुविनेट फील होता है, आपकी बॉडी को क्लींस करता है। और जब आप खाते हैं तो जो भी आप न्यूट्रिएंट खा रहे हैं, जो भी आप खाना खा रहे हैं, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको अब्जॉर्प्शन में आपको मदद करता है। तो जब आपका फास्टिंग पीरियड रहता है वो आपको डिटॉक्सिफाई करता है, जब आपकी ईटिंग पीरियड रहता है तो जो भी आप खाते हैं उसको प्रॉपर अब्सॉर्प्शन में मदद करता है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। तो सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस में जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का, ये मैं बता दूं ये डाइट नहीं है, मैं बार बार रिपीट करूंगी, ये डाइट नहीं है, आपका लाइफस्टाइल है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं कि कैसे, जैसे मैं सवेरे दोपहर के 12 बजे से रात के 8 बजे के बीच ही खाती हूँ। ये मेरा विंडो है 16 से 18 घंटे का, सॉरी 16 से 8 घंटे का। तो ये मेरा विंडो है। आप बहुत लोग जो होते हैं जो सुबह बिल्कुल खाए बिना नहीं रह सकते, वो 9 से इसको इधर अगर 3 घंटा कर दिया तो 8 से इधर 9 से 5 खा सकते हैं। या अगर आप 14 घंटा का करना चाह रहे तो आप 9 से 7 कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपके ईटिंग पैटर्न्स के ऊपर है।
आप इस, लेकिन बहुत लोग कहेंगे तो क्या इससे वीकनेस नहीं होगा, इससे कमजोरी नहीं होगा, चक्कर खा के नहीं गिरेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये आपका मिथ है। मैं 6 महीने से कर रही हूँ और इतना फिटर और इतना लाइटर मैंने जीवन में महसूस नहीं किया। मैं अपने लाइफ का सबसे बेस्ट वेट पर हूँ। मैं ऐसे स्कूल में भी नहीं थी। आई यूज टू बी ओवर वेट, आई वॉज नेवर ओबीज बट आई यूज टू बी ओवर वेट। तो जो वेट मेरा आज है, मैं इतना कम वेट तो मेरा कभी स्कूल में भी नहीं था। तो इसलिए आप कभी भी मत सोचिएगा कि आप अगर ये पैटर्न अपनाएंगे तो आपको चक्कर आएगा, आपको कमजोरी होने लगेगा, बिल्कुल नहीं। तो चलिए नेक्स्ट बात हम बात करते हैं, वो है आयुर्वेदिक डाइट का, कि आयुर्वेदिक डाइट, आयुर्वेदा डाइट क्या है। वो सेम है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये माना जाता है कि जब सनराइज होता है ना, जब सूर्य अपने पीक पे होता है तो हमारा डाइजेशन भी बिल्कुल पीक पर होता है, और जैसे जैसे सन सेट होने लगता है हमारा डाइजेशन भी धीरे धीरे स्लो होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता है कि हम रात को 10 बजे तक भी खा सकते हैं अगर हमने 2 बजे शुरू किया, लेकिन आयुर्वेदा डाइट ये कहता है कि आपको 7 बजे या जब भी सनसेट होगा उससे पहले खा लेना है। ये बेस्ट डाइट है। और कभी कभी मैं ये भी करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं 7 से पहले खा लूँ। तो आयुर्वेदा डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट में बस यही डिफरेंस है कि आयुर्वेदा आपको अलाउ नहीं करता कि आप सन सेट के बाद खा सके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब सनसेट हो जाता है तो हमारा जो डाइजेशन पावर है वो भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। ऑल्दो आप 1 कप मिल्क ले सकते हैं आयुर्वेदा डाइट में, तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट डाइट्स है दैट वी कैन इनकलकेट इन आवर बॉडी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस दौरान हम डाइट में क्या खाएं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि अब चूंकि हमने तो 16 घंटा फास्ट किया, 8 घंटा में चिकन दबा लेंगे, मोमोज दबा लेंगे, चाउमीन दबा लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आप ये सब कुछ नहीं खा सकते। अगर आप 8 घंटा खा रहे हैं तो आप बढ़िया खा सकते हैं, आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं, आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट खा सकते हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं जब 12 बजे अपना फास्ट खोलती हूँ तो सबसे पहले मैं पपाया के साथ ही खोलती हूँ। उसके बाद जब मैंने एक बार पपाया खा लिया तो आधे 1 घंटे बाद 12:30-1 बजे तक मैं खाना खाऊंगी। उसमें क्या करूंगी, मैं चावल लूंगी, दाल लूंगी, एक हाई प्रोटीन सब्जी लूंगी, चाहे वो सोयाबीन की हो गई या वो पनीर का हो गया या कुछ भी और हो गया, या एग करी हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, कुछ भी एक हाई प्रोटीन सब्जी ले ली, एक दाल ले लिया, एक चावल ले लिया। जो चावल नहीं खाते हैं वो रोटी खा सकते हैं। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि चावल में व्हाइट राइस ही खा सकते हैं कि नहीं, सब तो ब्राउन राइस खाते हैं। भाई मैंने अपना वेट व्हाइट राइस खा के ही कम किया है। व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, पर होता है। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल डिफरेंस नहीं होता और बिल्कुल ब्राउन राइस का फायदा नहीं है, बट वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, विल डिस्कस इट सम टाइम लेटर। बट आप व्हाइट राइस ले सकते हैं, बिल्कुल आप कितना खाएं, सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं। सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं क्या क्या खा सकते हैं। तो आप राइस ले सकते हैं, आप रोटी ले सकते हैं, जो इन दोनों में से कोई एक चीज ले लीजिए, दाल ले लिया, एक हाई प्रोटीन सब्जी ले ली, चाहे टोफू ले लीजिए, चाहे सोयाबीन, चाहे पनीर, चाहे एग, चाहे फिश, चाहे चिकन, जो मर्जी आप गूगल कर लीजिए कौन कौन से हाई प्रोटीन सब्जियां हैं, आप वो ले सकते हैं। इसके साथ आप एक पूरा प्लेट भर के सैलेड ले लीजिए, जिसमें आप गाजर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं। इसके साथ आप दही ले लीजिए, आप एक छाछ ले लीजिए। मैं आपको गारंटी करती हूँ, गारंटी कि आपका जो भी डाइट होगा ना उसका आधा डाइट अपने आप हो जाएगा। आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने अपना डाइट खोला है सलाद के साथ, पहले आप सलाद खा रहे हैं, उसके बाद आप दही खा रहे हैं, उसके बाद आप चावल दाल या सब्जी खा रहे हैं, तो जो भी आप खा रहे हैं उसका डेफिनेटली जितना आप चावल खाते हैं उसका 50% आप खाएगा। फिर भी पेट नहीं भरता तो आप लास्ट में एक छाछ का ग्लास ले सकते हैं। और दिस इज माई गारंटी कि आप अपना डाइट का फर्स्ट टाइम आधा खाएंगे और प्लस आपका पेट भी भर जाएगा। क्योंकि मैं और यूजुअली ये भी होता है कि कितना खाएं, डेफिनेटली आपको जितना भूख है उसके 80% तो खाइए ही खाइए। ऐसा नहीं कि आपको भूख है और आप वेट कम करने के चक्कर में 30% या 40% खाएं। मैंने बहुत सारे डाइट जब इनिशियली स्टार्ट किया तो फॉलो करते थे चैनल, तो उसमें कहते थे 30 ग्राम चावल खाइए। 30 ग्राम चावल को अगर आप कुक करेंगे तो 90 ग्राम्स होगा, वो इतना होता है, इतना थोड़ा सा होता है। मेरा तो उसमें पेट ही नहीं भरता था, मैंने पहले स्टार्ट किया था। तो मैं तो 150 to 200 ग्राम्स कुक्ड, मैं बता रही कुक्ड चावल खाती हूँ और तभी मेरा पेट भरता है। तो आप भी जो भी आपका भूख है उसके 80% चावल, दाल, सब्जी, सैलेड और घी मैं भूल गई, घी इज वेरी इंपॉर्टेंट। घी इज अ वेरी हेल्दी डाइट। आजकल जो वेस्ट में जो इतना फैड है क्लैरिफाइड बटर का घी है, जिसे वेस्ट में क्लैरिफाइड बटर कहते हैं। तो आप घी जरूर खाइए, 1 चम्मच घी अपने दाल में डालिए। तो ये तो आपका पूरा प्रॉपर बैलेंस डाइट हो गया। शाम को अब रात की बात है कि आप रात को क्या खा सकते हैं। आप रोटी खाना चाहते हैं रोटी, चावल खाना चाहते हैं चावल, जो खाना खाइए, लेकिन अपने टाइम शेड्यूल से पहले और कम पोर्शन में। जितना आपने लंच में दबा कर खाया था उतना मत खाइएगा, उसका हाफ। या अगर आपको 3 रोटी का भूख है आप 2 खाइए, 2 का भूख है तो 1 खाइए। एज सिंपल एज दैट।
और खा लीजिए, और अगर आपको फिर भी भूख लगा तो आप 1 गिलास दूध ले लीजिए, लेकिन अपनी जो आपका ईटिंग विंडो है उसके दौरान ही लीजिएगा। उसके बीच में भी अगर आपको भूख लगता है आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप आलमंड्स ले सकते हैं, आप मुरमुरे ले सकते हैं, आप ओट्स ऑमलेट ले सकते हैं, आप थोड़ा दलिया खा सकते हैं, आप ओट्स खा सकते हैं। बहुत ऑप्शन है, मतलब मैं एक पूरा प्रॉपर वीडियो बना सकती हूँ 10 से 15 मिनट का कि आप क्या क्या खा सकते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगा तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको एक प्रॉपर डाइट का बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगा। तो अब बात आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में आप अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हैं, 30 मिनट्स खाली पेट आप रन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप रन नहीं कर सकते तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की कुछ डंबल्स वगैरह लेके कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो होगा वो होगा प्लैंक, जो आप ऐसे हम लेट जाते हैं और हाथ के बल लेटे रहते हैं, अपनी बॉडी को लिफ्ट करके प्लैंक कर सकते हैं। आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। प्लंजेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जो विदाउट वेट है जो आप कर सकते हैं। जो न्यू मदर्स है वो डेफिनेटली वेट नहीं उठा सकते तो विदाउट वेट कर सकती हैं, और जो जिनकी बॉडी रिकवर हो चुकी है विथ वेट कर सकती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो और अगर कुछ नहीं कर सकता, आपका दिल ही नहीं कर रहा मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, तो बस अपने बच्चे को लेकर या नॉर्मली आप हाफ एन आवर वॉक कर लीजिए, दैट इज बेस्ट। बट कुछ कीजिए, वाई? बिकॉज आप जब वेट लूज करेंगे तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टोन योर मसल्स, नहीं तो सब कुछ इधर उधर से लटक जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ और भी क्वेरीज हैं जो शायद मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया और आपके मन में है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, मैं जरूर उनका जवाब दूंगी। कुछ और टाइप की भी वीडियोस इससे रिलेटेड आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो मैं बनाऊंगी। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो मैं हमेशा लास्ट में कहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि आप एक बार मेरा पूरा कंटेंट देख लीजिए और अगर आपको पसंद आए तभी आप लाइक कीजिएगा। तो लाइक कीजिएगा और प्लीज 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 इस कंटेंट को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें जरूरत है इनकी, जो बहुत ज्यादा अपने वेट से स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत डिप्रेस है, बहुत परेशान है और उनको एक कहीं ना कहीं एक थोड़ी हेल्प की जरूरत है। तो ये कंटेंट शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।